यह कहानी अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में शंभू दयाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। शंभू के 3 बेटे थे जो उसके साथ ही रहा करते थे। कुछ समय पहले ही शंभू की पत्नी का एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था। एक दिन शंभू ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम तीनों लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और कमजोर भी। मेरी सेहत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती है, जिस वजह से मैं अब और काम नहीं कर सकता। तुम तीनों जानते हो कि ये घर भी किराए का है और मेरे पास अपनी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैं तो तुम लोगों के लिए जो भी कर सकता था वो सब मैंने किया। मेरे बेटों, अब मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई ये गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह कमाने के लिए निकल जाओ। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को भगवान ने बहुत ही खास कला और बुद्धि दी है जो साधारण आदमी के पास नहीं होती। अब बस तुम्हें उस कला का इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ना है। जी पिताजी, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए आपके ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे और फिर बाद में चले जाएंगे। वक्त बीतता है और फिर एक दिन अचानक शंभू की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब तीनों भाइयों को अपने पिता की कही बात याद आती है। भैया, अब तो पिताजी भी नहीं रहे। अब हमें पिताजी के कहे अनुसार काम ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। अब हमें निकल जाना चाहिए। चलो चलते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो तीनों एक जगह पर रुकते हैं और तभी पहला भाई बोल पड़ता है, तुम जानते हो अभी अभी यहाँ से एक ऊंट गुजरा है। हाँ भाई, तुम जिस ऊंट की बात कर रहे हो मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऊंट एक आंख से अंधा है। हाँ भाई, जिस ऊंट की तुम बात कर रहे हो उस ऊंट के ऊपर 2 आदमी भी बैठे हुए हैं। वो तीनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी 2 सिपाहियों को लेकर आ पहुँचता है। सिपाहियों को देखकर उन तीनों भाइयों में से एक भाई उस आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप सिपाहियों के साथ हैं? लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। कहीं आप किसी ऊंट को तो नहीं ढूंढ रहे? और वो ऊंट एक आंख से अंधा भी है। उस ऊंट के ऊपर 2 आदमी भी बैठे हुए हैं। हाँ, तुम लोगों ने ठीक कहा। मैं अपने उस ऊंट को ही ढूंढ रहा हूँ। बताओ, कहाँ है मेरा वो ऊंट? भाई साहब, हमें नहीं पता कि आपका ऊंट कहाँ है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि आपका वो ऊंट उस दिशा में गया है। मुझे पता था कि किसी ने मेरा ऊंट जरूर चोरी किया है, इसीलिए मैं राज दरबार से 2 सिपाहियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब तुम लोग जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा वो ऊंट? जरूर तुमने ही वो चुराया है। हमने कहा ना, हमने आपका ऊंट चोरी नहीं किया है। हमें नहीं पता आपका ऊंट कहाँ है। हम पर आप इस तरह चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आपका ऊंट उस दिशा में गया है। बजाय हमें चोर कहने के अच्छा होगा कि आप जाकर अपना ऊंट ढूंढो। अभी भी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? तुम लोग मेरे ऊंट के बारे में इतना कुछ जानते हो जो किसी भी अनजान आदमी को नहीं पता। तुम ही ने मेरा ऊंट चुराया है। तुम ही लोग बताओगे कि मेरा ऊंट कहाँ है, वरना अब मैं तुम तीनों को राज दरबार लेकर जाऊंगा। हाँ, चलो राज दरबार। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम राज दरबार जाने से डरेंगे? चलो, हम चलेंगे आपके साथ। कुछ ही समय में वो तीनों राज दरबार पहुँच जाते हैं और उन तीनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। कहो व्यापारी, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, इन तीनों ने मेरा ऊंट चोरी किया है और वापस नहीं कर रहे हैं। अब आप ही मुझे इनसे मेरा ऊंट दिलवा सकते हैं। हाँ, तो क्या कहते हो तुम तीनों? देते हो इसका ऊंट या बंद करूं तीनों को जेल में? महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की। उल्टा हमने तो इस आदमी की मदद करनी चाहिए। इन्हें यह बताया कि इनका ऊंट किस दिशा में गया है। महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने तेरा ऊंट देखा भी नहीं, पर इन्हें कैसे पता कि मेरा ऊंट उसी दिशा में गया है? और इन्हें यह भी पता है कि मेरा ऊंट एक आंख से अंधा भी है। और तो और महाराज, ये लोग ये भी जानते हैं कि उस ऊंट के ऊपर 2 आदमी बैठे हुए हैं। अब आप ही बताइए, ये इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है। ठीक है, अब तुम तीनों बताओ, यदि तुम लोगों ने वो ऊंट देखा भी नहीं तो तुम्हें यह सब कैसे पता? महाराज, हमने अपने तेज दिमाग और पैनी नजर से यह पता लगा लिया था, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने इनका ऊंट ना ही देखा और ना ही चोरी किया है। राजा दोनों पक्षों की बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात असंभव सी लगती है कि तुमने बिना देखे इनके ऊंट के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। पर अगर तुम तीनों ये कह रहे हो कि तुमने चोरी नहीं की, तो अब मैं तुम तीनों की एक परीक्षा लूंगा। यदि तुम उस परीक्षा में पास हो गए
तो तुम लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा, अन्यथा तुम तीनों को आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। जी महाराज, हमें मंजूर है, आप परीक्षा लीजिए। कुछ समय बाद राजा के आदेश पर वहाँ एक सैनिक लोहे का एक संदूक लेकर आता है और उसे राजा के सामने लाकर रख देता है। राजा उस संदूक की तरफ इशारा करते हुए उन तीनों भाइयों से कहता है, हाँ तो अब तुम तीनों बताओ कि इस संदूक में क्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। महाराज, इसके अंदर एक गोल वस्तु है। हाँ महाराज, इसमें एक संतरा है। महाराज, इसमें जो संतरा है वह खाने योग्य नहीं है, वह अभी कच्चा है और बहुत खट्टा है। तीनों भाइयों के उत्तर सुनने के बाद जब उस पेटी को खोलकर देखा जाता है तो सच में उसमें एक कच्चा संतरा रखा होता है। अरे वाह, असंभव! तुम लोगों के पास तो कमाल की विद्या है। इसका मतलब तुम तीनों सच बोल रहे हो। सुनो व्यापारी, तुम्हारा ऊंट इन लोगों ने चोरी नहीं किया है। इन लोगों ने जिस दिशा में बताया है, तुम तुरंत सिपाहियों को ले जाकर उसी दिशा में अपना ऊंट ढूंढो। राजा का आदेश सुनकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें बिना देखे उस ऊंट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? महाराज, जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मिट्टी में बने ऊंट के पैरों के निशान साफ बता रहे थे कि वहाँ से एक ऊंट गुजरा है। ठीक है, चलो मान लिया। अब तुम बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वह ऊंट एक आंख से अंधा है? महाराज, उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी घास थी, जिसमें से एक तरफ की घास खाई हुई थी और दूसरी तरफ की घास वैसी ही लगी हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि वह ऊंट एक आंख से अंधा था। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि उस ऊंट के ऊपर दो आदमी बैठे हुए थे? महाराज, उसी जगह पर उन लोगों ने बैठकर विश्राम किया था, जिसकी वजह से वहां पर दो अलग अलग तरह के जूतों के निशान पड़ गए थे, जिससे मुझे यह पता चल गया कि वहां पर दो आदमी थे। वाह, बहुत खूब। लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि इस बक्से में क्या है? महाराज, जब वो सैनिक लोहे का ये बक्सा ला रहा था तो इसके अंदर रखी चीज के लुढ़कने से मुझे ये पता चल गया कि इसमें कोई गोल वस्तु है। ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि उसमें संतरा ही है? महाराज, वो सैनिक यह संदूक बगीचे की तरफ से ला रहा था, जिसमें सिर्फ संतरों के पेड़ ही लगे हुए हैं। बहुत खूब। तुम बताओ तुम्हें यह कैसे पता चला कि इसमें रखा संतरा कच्चा ही है? महाराज, बगीचे में सिर्फ संतरों के ही पेड़ हैं और वह सारे कच्चे हैं, अभी वह खाने लायक नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि इसमें सिर्फ कच्चा संतरा ही हो सकता है। इस सब के बीच वो व्यापारी खुशी खुशी राज दरबार में पहुंचता है। महाराज, मुझे मेरा ऊंट उसी दिशा में मिल गया है जिस दिशा में इन तीनों ने बताया था। सिपाहियों ने उन दोनों चोरों को भी पकड़कर जेल में डाल दिया है। मैं यहाँ आपको धन्यवाद कहने और इन तीनों से अपनी गलती के लिए माफी मांगने यहाँ आया हूँ। आप तीनों मुझे माफ कर दो। वाह, अद्भुत! तुम लोगों की बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम तीनों की बुद्धिमानी और सही निर्णय लेने की कला से बहुत प्रसन्न हूँ। आज और अभी से मैं तुम तीनों को अपने राज्य में राजदूत के पदों पर नियुक्त करता हूँ। दोस्तों, कहानी